नमस्कार, आप हैं संतोष शो में और एक बार फिर से हम आपको बताएंगे महापर्व छठ के बारे में। छठ मैया कौन थी? ये वो 6 अनसुनी बातें होंगी जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जैसे छठी मैया किसकी पत्नी थी, सूर्य का छठी मैया से क्या संबंध है, छठ पूजा को दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, क्यों किया जाता है छठ पूजन में सूर्य का पूजा, और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर छठी मैया की सवारी क्या है। बने रहिए संतोष शो के साथ और जानिए इन प्रश्नों का जवाब। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही छठी मैया की आराधना का भी विधान है। विशेष बात यह है कि छठ पूजा के दौरान 36 घंटों का कठिन व्रत भी रखा जाता है। छठ पूजा मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। पहली कथा के अनुसार श्री राम ने रावण का वध किया था, जो एक ब्राह्मण था। ऐसे में ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम और माता सीता ने मुग्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की उपासना की थी और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा एक कथा यह भी है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने शुरू किया था। कर्ण रोजाना सूर्य देव की आराधना करते थे और जल में खड़े रहकर उन्हें अर्घ्य देते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन सूर्य देव ने उन्हें तेजस्वी कर्ण और कुंडल प्रदान किए और साथ ही कर्ण को अपने तेज का अंश भी दिया, जिससे कर्ण एक भावी योद्धा बने। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने पहली बार सूर्य भगवान की कठिन उपासना एवं व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और उसी के कारण पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी की तपस्या से ही द्रौपदी को पांडवों से 5 तेजस्वी पुत्रों की भी प्राप्ति हुई थी। छठ पूजा में छठी मैया कौन है? पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। कथा कहती है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुरुष एक रूप में और दूसरा प्रकृति के रूप में था। साथ ही प्रकृति वाले भाग ने खुद को 6 हिस्सों में बांटा था। इसमें से एकमात्र देवी थी, जिन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। यही देवसेना छठी माता के नाम से पूजी जाती है। छठ मैया किसकी पत्नी है? पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय छठी माता के अर्धांग हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय भगवान से विवाह करने के लिए कहा, तब उन्होंने यह शर्त रखी कि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए जिसमें करुणा भी हो और वह शस्त्र कला में निपुण भी हो। तब शिव शक्ति ने छठी मैया का विवाह कार्तिकेय जी से कराया था। सूर्य और छठी मैया में क्या संबंध है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ पर्व के दौरान दोनों की पूजा से न सिर्फ संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि भाग्य भी जाग उठता है। सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का दूसरा नाम क्या है? हिंदू धर्म में जितने भी पर्व हैं, सभी में उगते सूर्य यानी कि सूर्योदय के समय अर्घ्य देने का विधान है, लेकिन एकमात्र छठ पूजा में ही डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा को प्रतिहार डाला, छठ, छठी और सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ में सूर्य की पूजा क्यों होती है? शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। सूनी गोद जल्दी भर जाती है और संतान का भाग्य भी उज्जवल और तेजस्वी बनता है। संतान को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं सताता है। छठ माता की सवारी क्या है? धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया की सवारी बिल्ली है।
यूं तो हिंदू धर्म में बिल्ली को शुभ जानवर नहीं माना जाता है, लेकिन छठ पर्व के दौरान बिल्ली को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उसे दूध भी पिलाना चाहिए। तो ये था द संतोष शो का एपिसोड। फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।